अब जरा ध्यान देना है। आज पवित्रताई का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो शैतान है। पवित्रताई का सबसे बड़ा जो दुश्मन है कौन है? वो शैतान है, याद रखना। और आज की तारीख में परमेश्वर आपको इस विषय से लेके जाना चाहता है। और पवित्रताई दूसरे शब्दों में एक ऐसा हथियार है जिससे आप बगैर लड़े उस पर जय पा सकते हैं। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। शैतान से बगैर लड़े, वो आपसे लड़ ही नहीं सकता। और ये परिस्थिति को कायम करने के लिए इस विषय को आपके लिए देने जा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हुए इस आयत को, एक आयत आपके सामने पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 में आप उसे नोट कर लेंगे और उसे आप पढ़ेंगे। इस वचन को देखिए। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कान खोल लीजिए, अपने ध्यान को प्रभु के वचन पे लगाइए। अपना मन घर को छोड़ दीजिए, रास्ते में क्या हुआ भूल जाइए। यदि आप इन बातों को ध्यान से सुने, आपके रास्ते का और आपके घर का कंडीशन का निवारण प्रभु कर देगा। पहुंचने के पहले यीशु के नाम में बोल रहा हूं मैं। बात को सुनिए। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हमारे साथ सब लोग बोलिए। सो अब जो मसीह यीशु में हैं आप मसीह यीशु में हो? कितने लोग मसीह यीशु में हैं? आप सब लोग हैं। बोलिए, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई दंड अलाउ नहीं होगा, उन पर कोई दंड नहीं जाएगा, उन पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो उन्हें नष्ट करें। प्रभु सीधा सीधा लिख रहा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आपको चयन करना है, चुनाव आपके हाथ में है। शरीर तो आपके पास है, लेकिन आपको शरीर के अनुसार नहीं जीना। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? आपके पास अच्छा खासा बॉडी है, शरीर है, पर वचन आपको समझा रहा है आपको शारीरिक जिंदगी नहीं जीना। अब इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना है कि प्रभु आपसे इच्छा क्या रखता है, हमारा और उससे ताल्लुकात कैसे बना रह सकता है, हम कैसे परमेश्वर के इच्छाओं को बलपूर्वक अपनी जिंदगी में देख सकते, कैसे परमेश्वर की मर्जी को हम अपनी जिंदगी में भरपूरी के साथ देख सकते। पहला मैं आपको एक वचन सिखा रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 आयत। वहां पर कुछ बातें लिखी हैं जिन्हें आपके लिए पढ़ना जरूरी है। यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 24, वहां लिखा कि आप इसे नोट कर लें। ये विषय आज आपको खतरे से बाहर करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आत्मा है। सब लोग हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर आत्मा है। क्या है वो? जब परमेश्वर आत्मा है तब वो शरीर में चलने के लिए आपको अनुमति देगा भला? शरीर और आत्मा दोनों विरोधी हैं।
शरीर चाहता है मैं व्यभिचार करूं, मैं पाप करूं, आत्मा चाहता है नहीं तू पवित्रताई में जिंदा रह। याद रखना है, जो चीज नीचे की है वो आपको नीचे ले जाने का अभ्यास करेगा। हेलो, शरीर कहां से है? नीचे से। आत्मा कहां से? जरा ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और लिखा है कि उसने मिट्टी उठाई और हमें बना दिया। तो मिट्टी मिट्टी में जाती है कि नहीं? पर आत्मा किधर जाती है? वचन लिखा परमेश्वर के पास। ध्यान से सुनना। अब यहां पे प्रभु आत्मा है, पर हमें आत्मा भी है और हम शरीर में भी हैं। शरीर अपना बल प्रकट करेगा तो हमारे अंदर शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिफल के साथ दिखाई देती है, लेकिन अगर आत्मा अपना प्रभाव हम में प्रकट करेगा तो हमें परमेश्वर सा प्रतिफल दिखाई देता है। आमीन। परमेश्वर सा प्रतिफल दिखाई देगा, मतलब आप छोटे ईश्वर की तरह बन जाते हो। आमीन बोलिए। अगर आप में शारीरिक प्रतिफल दिखाई देगा तो आप में शैतान का जोर दिखाई देता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप शरीर में रहते हुए उद्धार पाओ। वो कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि तुम्हारा शरीर है जी, इस शरीर में दारू डालो, इस शरीर में पाप डालो, इस शरीर में कचरे इसे बना लो, इस शरीर को दूषित कर डालो। शैतान ये चाहेगा। और इस शरीर में आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है वचन में। आप पाप की परिस्थिति में रहकर, पाप की परिस्थिति में चलकर आप कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए हमें पाप से बाहर आने के लिए परमेश्वर की सहायता लेनी है। पड़ोसी को बोलो, पाप से बाहर आने के लिए, गुनाह से बाहर आने के लिए परमेश्वर के आत्मा की सहायता लेनी है। वो हमारे लिए है। आमीन है। अब इस बात को फिर से दिखाइए, रोमियो 8 वचन 1, और वहां देखिए क्या लिखा है। सो जो मसीह में हैं, जो मसीह के अनुसार जीते, जो परमेश्वर के अनुसार चलते, जो यीशु मसीह के इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। आमीन। अब आपको यह समझना है कि शरीर के अनुसार कैसे, आत्मा के अनुसार कैसे। शरीर के अनुसार जीने वाला व्यक्ति, शरीर याद रखना बाइबल की भाषा में जो शारीरिक दशा में जीता है वो पाप की दशा कहलाती है। जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है और आत्मिक इच्छाओं को मार देता है। परमेश्वर की इच्छाओं को खत्म करता है, शरीर की इच्छाओं को आगे रखता है, वो शारीरिक इच्छा है। और जब इंसान आत्मिक इच्छाओं को आगे रखता है, शारीरिक इच्छाओं को खत्म करता है, वो परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। अब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप शारीरिक इच्छाओं में जिए तो शैतान आपके अंदर भरपूरी के साथ काम करता है। उसकी योजनाएं, उसका जो कार्य है वो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आप शरीर के अनुसार हो। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर क्या है बोलेंगे? परमेश्वर क्या है? शरीर है। परमेश्वर आत्मा है। क्या है वो? आत्मा। आत्मिक चीजें हम कब शामिल कर सकते? जब हम आत्मिक रीति से जीना शुरू करेंगे। सही है कि नहीं? वचन क्या है? आत्मा। वचन क्या है? और जब आप परमेश्वर के वचन के समीप आते हो, आप किसके समीप आते हो? पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आत्मा है। अब आप में किसका प्रतिफल दिखाई दे रहा, किसकी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही? आपको पता होना चाहिए, जब तक आप शारीरिक भाषा, शारीरिक चलन, शारीरिक मनोदशा का इस्तेमाल करेंगे, आप कभी भी आत्मिक दशा में बलवान नहीं होंगे। आपको दूसरा सामुएल अध्याय 13 की एक घटना मैं बताता हूं, 12 और 13 अध्याय में। दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के संग संग चलता था, लेकिन उसे एक दिन चूक हो जाती है। इतना
कि उसे युद्ध में जाने के बजाय, वो अपने काम पे जाने के बजाय वो अपने घर पर रुका रहा। बाइबल कहती है कि वो उस दिन काम नहीं किया, वो उस दिन युद्ध पे नहीं गया, और लिखा है कि वो यरूशलेम में रह गया, ठहर गया, और उसी दिन शाम के समय वो छत पर टहलने गया और उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो व्यभिचार में गिर गया। जरा ध्यान से सुनना है, ये चीजें हमारे लिए सीख के लिए दी गई हैं। यदि आप शारीरिक नहीं तो आप आत्मिक हो, और यदि आप आत्मिक नहीं तो आप टोटल शारीरिक हो। और आज ये बातें आपको क्यों प्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं? याद रखना है, दो बहुमूल्य चीजें, परमेश्वर आत्मा है और वो हमारी आत्मा में अपना अभिषेक, अपनी बातें, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य देना चाहता है। लेकिन जो दिखने वाला हमारा शरीर है उसे भी सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे शरीर की भी ज़रूरत है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि आप? परमेश्वर को हमारे शरीर की भी क्या है? ज़रूरत है। वो नहीं चाहता कि हमारा शरीर पाप की दशा का शिकार हो जाए और हमारी आत्मा दूषित होकर मर जाए। और इसलिए ये शरीर भी हमारे लिए बहुमूल्य है। और यहाँ पर जो एक भाषा दी गई है, शारीरिक भाषा, आप जब अपनी ज़िंदगी को आत्मिक रीत से नहीं जीते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को शारीरिक भाषा में जिंदा करके रखे हो। और जो चीज़ें शारीरिक रूप से जिंदा हैं, आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवित हैं, वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा का कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपकी अगुवाई नहीं है। हेलो, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे अपने खेत पे जाना है, मुझे राइट टाइम पर अपना काम पूरा करना है। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन क्या है? शारीरिक। और शारीरिक जीवन में कभी भी परमेश्वर आपको गाइड नहीं करेगा, आपकी अगुवाई नहीं करेगा। जरा ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन जिस दिन से आप अपने समय को प्रभु के हाथों में देना शुरू किया, जिस दिन से आप दुख सहकर पवित्रताई में जीना शुरू किया, जिस दिन से आप आंसू को बहाकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर की मर्जी में जीना शुरू किया, उसी दिन से आपके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। कौन से स्कूल में पढ़ाना है? आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? आपकी अगुवाई प्रभु करना शुरू करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।